हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? आपका स्वागत है मेरी यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री माइंड में। मैं आपका केमिस्ट्री का टीचर जे.के. शिवहरी। मैं आज एल्किल हैलाइड बनाने के मेथड में एक विशेष मेथड लेके आया हूँ जिसका नाम है हैलोफॉर्म रिएक्शन एंड इट्स मैकेनिज्म। पहले मैं रिएक्शन के बारे में बताऊँगा, फिर मैं कंडीशन बताऊँगा कहाँ कहाँ हो सकती है, फिर मैं कुछ आपकी एक्सरसाइज करवाऊँगा और एट लास्ट में इसका मैकेनिज्म बताऊंगा। क्योंकि मैकेनिज्म बहुत ही इंटर में बहुत कम आता है, लेकिन ये बीएससी एवं विदाउट मैकेनिज्म आप इसकी डीपली जानकारी जान ही नहीं सकते हैं, इसलिए मैं लास्ट में मैकेनिज्म को ही बताऊंगा। ठीक है, तो चलते हैं। इसका क्या रोल है? इसका मुख्य रोल है हैलोफॉर्म कंपाउंड के बनाने में। हैलोफॉर्म कंपाउंड क्या है? ट्राई हैलोजन व्युत्पन्न है। अर्थात अभी तक जो वीडियो मैंने दिए थे उसमें मैं मोनोहैलोजन, डाई हैलोजन के बारे में बता चुका था, ट्राई हैलोजन के बारे में बताना भी है और इसका प्रिपरेशन मेथड भी बताना था। तो लो चलते हैं कि ट्राई हैलोजन व्युत्पन्न क्या है, जिसमें 3 हैलोजन एटम होते हैं। इसका जो मेजर एग्जाम्पल है वो CH(H3) है, जिसको हम कहते हैं हैलोफॉर्म। क्या कहते हैं हम? हैलोफॉर्म। ठीक है, इसका आईपीएसी नाम अगर देखा जाए तो 1,1,1 ट्राई हेलो मेथेन। क्या हो जाएगा? ट्राई हेलो मेथेन। वेयर X इक्वल टू हो जाएगा आपका Cl, Br और I। अगर X के स्थान पर इधर Cl रखोगे तो ये कहलाएगा क्लोरोफॉर्म, Br रखोगे तो ब्रोमोफॉर्म, I रखोगे तो आइडोफॉर्म। और इसी हैलोफॉर्म बनाने का यह मेथड है। किससे बन सकता है ये मैंने कंडीशन आपको बताई है। ये बन सकता है आपका कार्बोनिल कंपाउंड से और ये बन सकता है आपका एल्कोहल से। बट कैसी कंडीशन में हो कार्बोनिल कंपाउंड? कार्बोनिल कंपाउंड कुछ ऐसी कंडीशन में हो कि कार्बोनिल ग्रुप है तो दिस इज एल्फा, यानी कि एल्फा कार्बन पर sp3 संकरण होना चाहिए आपका, या यूं कहिएगा जो एल्फा कार्बन है उसमें 3 H जुड़े होना चाहिए। यानी कि एल्फा कार्बन से हमारी कितने H जुड़े होना चाहिए? 3। तभी जो है कार्बोनिल कंपाउंड हमारी यह रिएक्शन दे सकता है। और G के स्थान पर हमारा H भी पॉसिबल है, एल्किल मूलक भी पॉसिबल है, फेनल मूलक भी पॉसिबल है। और कोई एलिसाइक्लिक रिंग यदि हाइड्रोकार्बन्स की रिंग लगी है, जैसे फेनल, हेक्सेल, ब्यूटेल इस टाइप की कोई रिंग लगी है, प्रोपेल इस टाइप की कोई रिंग लगी है, तो ये भी पॉसिबल है। जी के स्थान पर ये सब चीजें आ सकती हैं। एल्कोहल के लिए क्या कंडीशन है? वही कंडीशन एल्कोहल के लिए। अब एल्कोहल का यदि देखा जाए तो ये अल्फा होगा तुम्हारा, ये बीटा होगा। तो बीटा कार्बन पर sp3 संकरण होना चाहिए और 3 हाइड्रोजन होना चाहिए, तभी हमारा एल्कोहल रिएक्शन दे पाएगा। यानी कि अगर देखा जाए तो इसमें एक फ्रेम इस टाइप का होना चाहिए, इस टाइप का CH3CO, और इसमें होना चाहिए CH3CHOH। तो ऐसे एल्कोहल हमारी हैलोफॉर्म रिएक्शन दे सकते हैं, ऐसे कार्बोनिल कंपाउंड हमारी हैलोफॉर्म रिएक्शन दे सकते हैं। यदि इधर H आया तो वो कार्बोनिल कंपाउंड आपका एल्डिहाइड कहलाएगा, और यदि R(C6H5) इस टाइप की रिंग आए तो वो आपका कार्बोनिल कंपाउंड कीटोन कहलाएगा, लेकिन वो हैलोफॉर्म रिएक्शन देगा बशर्ते उसमें ये कंडीशन होना चाहिए और एल्कोहल में ये कंडीशन होना चाहिए। अच्छी बात, अगर उसने हैलोफॉर्म रिएक्शन दे दी तो मेजर प्रोडक्ट क्या बनाएगा? मेजर प्रोडक्ट के रूप में सदैव आपका ये हैलोफॉर्म बनेगा और दूसरा है आपका GCOO Na बनेगा और साइड प्रोडक्ट में H2O और NaX बनेगा। तो हम रिएक्शन को लिखते हैं, ठीक है ना? रिएक्शन को लिखते हैं, फिर इसके बाद हम कुछ एग्जाम्पल कराएंगे और एट लास्ट में आपकी मैकेनिज्म कराएंगे बेहतरीन तरीके से। तो आप अगर पूरा वीडियो देखेंगे तो मैकेनिज्म तक कंडीशन मिल जाएगी। वो अगर केवल हैलोफॉर्म का ज्ञान आपको सीखना था तो इतने में ही मिल गया। अगर रिएक्शन के बारे में देखना चाहते हो तो देखिएगा जरा रिएक्शन कैसी है। देखिए
जैसे मैं फॉर कार्बोनिल कंपाउंड के लिए, फॉर कार्बोनिल कंपाउंड या तो एल्डिहाइड होते हैं या कीटोन होते हैं, इस टाइप के ग्रुप वाले कार्बोनिल कंपाउंड हुआ करते हैं। तो इधर हमारा एक CH3 का होना अनिवार्य है। ये क्यों होना अनिवार्य है, अगर इसको आपको जानना है तो फिर आपको रिएक्शन मैकेनिज्म देखनी पड़ेगी। ठीक है, ये CH3 हो गया अल्फा। अच्छा, इधर हमारा G लगा है, चलो ठीक है G लगा देते हैं। G के स्थान पर क्या हो सकता है, G के स्थान पर मे बी पॉसिबल H, फेनिल, एल्किल, साइक्लो एल्किल, कोई भी चीज हो सकती है। रिएक्शन किससे होगी बेटे, रिएक्शन होगी हमारी जाकर के H2 से और प्रेजेंटी में किससे, NaOH, और या तो हम करा सकते हैं NaOX और हम इसमें Na2CO3 का यूज भी कर सकते हैं एक बस। ठीक है, तो जनरली इधर NaOH या KOH का यूज करते हैं कंसंट्रेट। ठीक है ना। तो अब प्रोडक्ट क्या बनता है जाकर के, पहला प्रोडक्ट तो आपका बनता है CHH3, क्या बनेगा CHH3 प्लस दूसरा बनेगा इधर से G और COONA। बाकी क्या बनेगा, बाकी प्रोडक्ट आपके बनेंगे H2O और प्लस NaX, ये तुम्हारे साइड प्रोडक्ट बनेंगे। ये मेजर प्रोडक्ट हो जाएगा, इसको बनाने के लिए हमने इसका यूज किया है। ठीक है, इसी प्रकार से यदि हम CH3 सिंगल बॉन्ड CHOH सिंगल बॉन्ड G का यूज करते हैं G, और इसमें लगाते हैं हम H2 NaOH H2H, ये सब कुछ यूज कर सकते हैं। तो हमें क्या मिलेगा बेटा, मेजर प्रोडक्ट मिलेगा CHH3 प्लस G के स्थान पर जो कुछ यूज करोगे इधर आ जाएगा Na और प्लस H2O प्लस NaX, ये चीज हमारी बन जाएगी। ठीक है, तो अब मैं आपको कुछ एग्जाम्पल देता हूं, उसमें से आपको ये चेक करना है कि कौन हैलोफॉर्म रिएक्शन देगा और यदि देगा तो क्या बनेगा। ठीक है, इसको आप जो है नोट कर लीजिए जल्दी से, फिर मैं आगे आपको क्वेश्चन देता हूं और चेक करवाता हूं। एक बार जल्दी से नोट करें कि अगर कार्बोनिल कंपाउंड है तो ऐसी कंडीशन का होना अनिवार्य है, एल्कोहल है तो ऐसी कंडीशन का होना अनिवार्य है। अच्छा, कभी कभी वो इस कंपाउंड को देखो ऐसे लिख देता है तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, ये तो डबल बॉन्ड है, CH3 को वो इधर कर देगा और G को इस तरफ कर देगा। तो अब आप जो है ये अल्फा मान लो, तो G के स्थान पर जो चीज आएगी वहां लगा देना और ऐसी आपकी रिएक्शन देगा, ऐसी इसमें भी कर सकता है। ठीक है, तो मैं कुछ क्वेश्चन आपको देता हूं, आपको चेक करना है किसमें हैलोफॉर्म रिएक्शन होगी और किसमें नहीं होगी, और यदि होगी तो क्या कंपाउंड बनेंगी। ठीक है, देखिएगा जरा। इधर से क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H, और इधर हम लगाते हैं सपोज दैट Cl2 और हमने NaOH ले लिया, इसके स्थान पर हम NaOX यानी कि NaOCl ले सकते हैं और इनके स्थान पर हम Na2CO3 भी एक बस ले सकते हैं। एक क्वेश्चन तो ये होगा तुम्हारा। दूसरा क्वेश्चन, CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड C6H5। तीसरा क्वेश्चन देखिए, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH3, सेम कंडीशन, इधर सेम कंडीशन। चौथा क्वेश्चन देखिए, CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H, सेम कंडीशन। और पांचवा क्वेश्चन देखिए, C6H5
सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H। छठा क्वेश्चन देखिए C6H5 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड C6H5। साथ में देख लीजिए C6H5 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड ये देख लीजिए। ठीक है, तो अब अपन को ये चेक करना है। सबसे पहले देख क्या ये कार्बोनिल कंपाउंड है? हाँ है। तो इसका ए अल्फा, क्या इस पे 3 हाइड्रोजन है? हाँ है। अच्छा, अब इस तरफ देखो जी, ये जी के स्थान पर है, बिल्कुल है। तो अब क्या ये रिएक्शन होगी? बिल्कुल हेलोफॉर्म रिएक्शन ही देगा। और देगा तो क्या बनेगा? पहला कंपाउंड तो हमारा CHCl3 बन जाएगा, क्योंकि अब X के स्थान पर हम क्या लाए हैं? Cl, तो CHCl3 बन जाएगा। प्लस अब G के स्थान पर देखो कौन बैठा है तुम्हारा, इधर देखिए जरा, H बैठा है, तो HCOO Na बन जाएगा। प्लस H2O और प्लस NaCl तो बनना ही बनना है। इसका नाम है बेटा सोडियम फॉर्मेट। इसका क्या नाम है? सोडियम फॉर्मेट। और ये है तुम्हारा क्लोरोफॉर्म। ठीक है। अच्छा, इसमें आइए, क्या ये कार्बोनिल कंपाउंड है? बिल्कुल है। तो क्या ये अल्फा कार्बन है? हाँ है। क्या ये अल्फा कार्बन है? हाँ है। लेकिन इधर तो sp3 संकरण भी है और 3 हाइड्रोजन भी है, लेकिन इधर नहीं है, ना तो sp3 संकरण है, ना इस कार्बन पर 3 हाइड्रोजन है, फेनल ग्रुप है। तो इधर से देखा हमने तो ये फ्रेम हमें मिल रहा है। तो G का स्थान कौन घेर रहा है? ये G का स्थान ये कंपाउंड। तो क्या ये रिएक्शन देगा? बिल्कुल देगा। देखिए जरा इधर, हाँ, हेलोफॉर्म रिएक्शन देगा। तो बनेगा क्या? CHCl3 प्लस G के स्थान पर क्या है? C6H5 C डबल O Na और प्लस H2O प्लस NaCl, ये चीज बन जाएगी। ठीक है, अच्छी बात। अब इसमें देखिए जरा, जी कार्बोनिल कंपाउंड है? हाँ है। ये अल्फा कार्बन है? हाँ है। और ये अल्फा कार्बन है। तो इधर तो देखो 2 हाइड्रोजन है, तो इधर की दृष्टि से तो हेलोफॉर्म रिएक्शन नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन इधर की दृष्टि से हेलोफॉर्म रिएक्शन हो जाएगी इससे। तो अच्छा, तो जी का काम कौन किया? जी का काम ये करने लगा। ये क्या बन गया तुम्हारा? जी। तो रिएक्शन होगी, और रिएक्शन होने के साथ साथ हमारा क्या बनेगा? देखिए CHCl3 तो सबसे पहले बनना है, फिर G के स्थान पर क्या लगा? CH2CH3 यानी एथिल ग्रुप, और C डबल O Na और प्लस H2O प्लस NaCl। अगर इधर Br2 होता तो इधर ब्रोमोफॉर्म बनने लगता, तो इधर सोडियम ब्रोमाइड मिलता। अच्छा, इधर देखिए जरा, इसमें ये कार्बोनिल कंपाउंड है? बिल्कुल है। अगर कार्बोनिल कंपाउंड है तो ये कार्बन क्या है? अल्फा, 3 हाइड्रोजन है? हाँ है। तो एब्सोल्युटली ये हेलोफॉर्म रिएक्शन देगी, लेकिन G के स्थान पर इस बार H आया है। H आया है तो क्या बनाएगा ये कंपाउंड? CHCl3 प्लस HCOONA प्लस H2O प्लस NaCl। अगर इसका नाम जानना चाहते हो तो ये कहलाएगा आपका सोडियम प्रोपियोनेट, और ये कहलाएगा तुम्हारा सोडियम बेंजोएट। ठीक है ना। और ये क्लोरोफॉर्म भाई है। अच्छा, अब इस क्वेश्चन में आइए, क्या ये कार्बोनिल कंपाउंड है? हाँ है। तो ये तो कार्बोनिल कंपाउंड है, तो इससे जुड़ा कार्बन ही क्या होगा? अल्फा होगा। अच्छा, इधर H जुड़ा है, तो अगर ये अल्फा होगा, मैं अगर इसको एक्चुअली बेंजीन रिंग में बना के देखूं, देखिए ऐसी बनती है। तो देखो, इस कार्बन पर ना तो sp3 संकरण है, sp2 संकरण है, और दूसरी बात केवल और केवल एक भी हाइड्रोजन भी नहीं है। अगर इस कार्बन से 3 हाइड्रोजन जुड़े होते
तो 3 हाइड्रोजन जुड़े होते तो कभी भी sp2 संकरण ना होता, तो निश्चित ही हमारा क्या होता है इस पे sp, अगर 3 हाइड्रोजन जुड़े होते तो sp3 संकरण होता, तो इधर ना तो sp3 संकरण है ना 3 हाइड्रोजन है, सो दिस कंपाउंड कैन नॉट द हेलोफॉर्म रिएक्शन, यह हेलोफॉर्म रिएक्शन नहीं दे सकता है। यदि आप संकरण नहीं जानते हो, चूंकि इंटर में आ गए हो तो संकरण तो 11 का पार्ट है, लेकिन फिर भी नहीं जानते हो तो मेरे क्लास 11 में संकरण का वीडियो आपको डाला मिल जाएगा, वहां से आप हाइब्रिडाइजेशन मीन संकरण को देख सकते हैं। ठीक है, बाकी आपकी इच्छा। तो देखें ये हेलोफॉर्म रिएक्शन नहीं देगा, ये हेलोफॉर्म रिएक्शन नहीं देगा। ठीक है ना। अच्छा, अब इधर देखें ये कार्बोनिल कंपाउंड है, यस, इधर sp3 ना तो कार्बन है क्योंकि फेनल ग्रुप है, ये भी फेनल ग्रुप है, तो ये भी हेलोफॉर्म रिएक्शन नहीं देगा। इसमें देखें जरा इस वाले में लास्ट में देखें तो देखो ये भी कार्बोनिल कंपाउंड है, इधर sp3 संकरण तो है इधर, लेकिन हाइड्रोजन केवल एक ही है। देखिए इधर संकरण तो है लेकिन हाइड्रोजन केवल एक ही है, तो इस वजह से ये हेलोफॉर्म रिएक्शन नहीं देगा। तो इधर तो ना तो sp3 संकरण है और ना 3 हाइड्रोजन है, तो ये कंपाउंड भी हेलोफॉर्म रिएक्शन नहीं देगा। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि कौन सा कार्बोनिल कंपाउंड हेलोफॉर्म रिएक्शन देगा और यदि देगा तो क्या बनेगा। ठीक है, मैं कुछ उदाहरण और लेता हूं जिसमें अल्कोहल को फिट करूंगा और कुछ कार्बोनिल कंपाउंड को फिट करूंगा, इसके बाद आपको रिएक्शन मैकेनिज्म बताऊंगा। जिसको रिएक्शन मैकेनिज्म ना देखना हो तो वीडियो यहाँ से क्लोज कर देना, रिएक्शन मैकेनिज्म ना देखना, लेकिन जब जरूरत पड़े तो फिर देख लेना। ओके, ठीक, थैंक यू। अच्छा, देखिए जरा कुछ और कंपाउंड बता देता हूं। CH3, लो इस बार हम I2 ले लेंगे, ठीक है ना, I2NaOH। ठीक, अच्छा, इसको आइडोफॉर्म परीक्षण भी कहते हैं और प्लस हेलोफॉर्म परीक्षण भी कहते हैं। जो कंपाउंड हेलोफॉर्म रिएक्शन देते हैं वो प्लस हेलोफॉर्म परीक्षण देते हैं, और जो कंपाउंड हेलोफॉर्म रिएक्शन नहीं देते हैं वो प्लस हेलोफॉर्म परीक्षण नहीं देते हैं। अर्थात यही आइडोफॉर्म परीक्षण या प्लस हेलोफॉर्म परीक्षण कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट अपना 5 या 6 दे दी, मैं फिर से इसको देता हूँ 1 से 1, फिर ये 2 में देखिए जरा, तीसरा देखिए बेटा C2H5 सिंगल बॉन्ड OH सिंगल बॉन्ड CH3। चौथा देखें आप, चौथे में देखें C2H5 OH, और वही कंडीशन इसमें भी, वही कंडीशन इसमें भी है, क्या बनेगा। और लास्ट में देखिए जरा CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड Br और सिंगल बॉन्ड सेम कंडीशन। ठीक है ना। अच्छा, अब इसमें बताइए कौन हेलोफॉर्म रिएक्शन देगा और कौन नहीं देगा। तो देखिए जरा, ये कार्बोनिल कंपाउंड ये ग्रुप ले लिया हमने, ठीक है, तो ये रिएक्शन देगा, ये कार्बन है। अच्छा, लेकिन G के स्थान पर ये आ गया बेटा, तो रिएक्शन तो देगा लेकिन बनेगा क्या, CH3 प्लस G के स्थान पर क्या है, ये है COONA प्लस H2O प्लस NaI, ये चीज बनेगी। अच्छा, जो आइडोफॉर्म होता है, क्लोरोफॉर्म का कोई क्लोरोफॉर्म रंगहीन होता है, लेकिन जो आइडोफॉर्म होता है
इसका जो प्रेसिपिटेट होता है वो होता है येलो, पीला। इसलिए हम जो है ज़्यादातर प्लस आयोडोफॉर्म परीक्षण करते हैं, अर्थात आयोडोफॉर्म बनाने का प्रयास करते हैं जब हमें कोई टाइट्रेशन करना होता है। अच्छा, इसमें बताइए जरा, क्या ये देगा? हाँ बिल्कुल देगा। जी का काम कौन करेगा? ये फेनल ग्रुप है, तो ये बन जाएगा CH(I3) और प्लस ये फेनल ग्रुप था तुम्हारा, C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O Na प्लस H2O और प्लस NaI। इसमें देखें ये एल्कोहल है, इस टाइप का फ्रेम है। देखो ये अल्फा, ये बीटा। एल्कोहल में बीटा कार्बन देखना है और कार्बोनिल कंपाउंड में अल्फा कार्बन देखना है, ठीक है। अब कार्बोनिल कंपाउंड से जो ऑक्सीजन से जुड़ा कार्बन, ये पूरा कार्बोनिल ग्रुप होता है। कार्बोनिल जिससे जुड़ा वो अल्फा होता है। अच्छा, इसमें OH ग्रुप जिससे जुड़ा वो अल्फा, अल्फा कार्बन जिससे जुड़ा वो बीटा, ठीक है ना। तो 3 बीटा कार्बन पर 3 हाइड्रोजन हो तो एल्कोहल हमारी ये रिएक्शन दे देता है। तो इसने किसका काम किया इधर? इस बार जी का काम किया इसने। तो जाकर के परिणाम क्या बना? देखिए CHI3 प्लस जी का कौन है? C2H5 फी डबल O Na और प्लस H2O प्लस NaI, ठीक है। अच्छा, इधर देखो, क्या ये एथिल अल्कोहल रिएक्शन देगा? हाँ देगा, लेकिन आपको समझ में नहीं आ रहा है। अगर इसकी संरचना बनाओगे तो आपको समझ में आ जाएगी। संरचना देखो, CH3 सिंगल बॉन्ड CH OH और सिंगल बॉन्ड H। तो एक्चुअली अगर हम देखें तो इतना फ्रेम तो हमारा रिएक्शन में चला जाएगा, क्योंकि दिस इज बीटा, दिस इज अल्फा और G का काम करेगा H। तो ये रिएक्शन भी देगा और बनाएगा CHI3 प्लस HCOO Na प्लस H2O और प्लस NaI। इसका नाम सोडियम फार्मेट है, ये सोडियम प्रोपियोनेट है, ये सोडियम बेंजोएट है। इसका हमें IPAC नेम देना पड़ेगा। अच्छा, इसमें देखिए क्या ये रिएक्शन देगा? तो जनरली ये आ जाता है नो रिएक्शन, नो हेलोफॉर्म रिएक्शन, नो हेलोफॉर्म रिएक्शन, ये आ जाता है। क्या ये बात सही है? आप मुझे बताइएगा, कमेंट्स करके छोड़ दूं। अगर छोड़ दूंगा तो जनरली लोग इसमें कहेंगे हाँ हेलोफॉर्म रिएक्शन नहीं मिलेगी, लेकिन ये हेलोफॉर्म रिएक्शन देता है और बनता है क्या? सेम यही कंपाउंड CHI3 प्लस HCOO Na प्लस NaI। ऐसा क्यों होता है? मैं आपको थोड़ा सा 1 मिनट में एक्सप्लेनेशन का ये दे रहा हूँ। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आप जी क्या है? एथिल ब्रोमाइड है। अगर एथिल ब्रोमाइड की क्रिया एक्वस NaOH कराते हम, जैसे एक ही कंटेनर में डालेंगे तो सबसे पहले ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देगा और ये बन जाएगा CH2OH और माइनस NaBr। अभी तो अपन ने कराया है, एथिल अल्कोहल से रिएक्शन देने लगेगा। तो ऐसी कंडीशन में एथिल ब्रोमाइड भी हेलोफॉर्म रिएक्शन दे देते हैं, ठीक है। तो आई होप, मुझे लगता है कि अब आपको हेलोफॉर्म बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी, ठीक है। अब मैं इसका मैकेनिज्म बताता हूँ कि ये क्यों होता है। तो मैकेनिज्म देखिए जरा इसका। अच्छा, मैं एक क्वेश्चन आपको इधर करता हूं, ठीक है ना। एक क्वेश्चन इधर देता हूं, कौन CCl3 C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H, क्या ये क्या है? क्लोरल है कि नहीं? क्लोरल। अच्छा, तो अब बताओ क्या ये हेलोफॉर्म रिएक्शन देगा? अगर मैं इसकी रिएक्शन कराऊं Cl2 और KOH से, तो क्या ये हेलोफॉर्म रिएक्शन देगा? तो आप तो कहोगे कि सर कार्बोनिल कंपाउंड और एल्कोहल बताए, एक विशेष रेयर केस आपने एथिल ब्रोमाइड का बताया, तो एथिल ब्रोमाइड का तो हम याद कर लेंगे। इसीलिए मैं कह रहा हूं आपको कि मैकेनिज्म पढ़ना बहुत जरूरी है, नहीं तो फिर आप जो है जब भी नया केस बनेगा वहां आप परेशान हो जाएंगे। ये भी हेलोफॉर्म रिएक्शन देगा और जाकर के क्या बनाएगा? CHCl3 प्लस HCOO और प्लस H2O और प्लस NaCl।
क्यों बनाएगा, इसीलिए तो मैं कह रहा हूं। अब मैकेनिज्म आप देखिए, ठीक है। ये मैकेनिज्म देखिए, मैकेनिज्म तो मैकेनिज्म में देखिए फर्स्ट स्टेप। तो चलते हैं मैकेनिज्म में। सपोज दैट कोई कार्बोनिल कंपाउंड हमारा इस टाइप का है, अगर ये अल्फा है तो ये जो तुम्हारा जी की तरह कार्य करेगा। माना इसकी रिएक्शन हमने Cl2 से और NaOH से कराई, ठीक है। तो ये बना तुम्हारा CHCl3 प्लस NaCl प्लस H2O और प्लस GCOO Na बनता है। तो G के स्थान पर क्या है तुम्हारा R है, तो ये बनेगा RCOO Na। ये क्यों बनता है इसकी एक्सप्लेन मैकेनिज्म ही कर सकती है। तो लिखेंगे अपन मैकेनिज्म। फर्स्ट स्टेप में क्या होएगा, देखिए पहले स्टेप में सबसे पहले NaOH ये ब्रेक होगा और आयनों में टूट जाएगा। आपको मैंने सदैव बताया है कि जो स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं, जब भी रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे तो वो अपने आयनों में टूट जाएंगे। यदि कोई स्ट्रॉन्ग आयनिक बॉन्ड कंटेंट कंपाउंड है, तो जो भी आयनिक बॉन्ड से जुड़ा है, जैसे कोई भी मेटल जुड़ा है, तो वो सबसे पहले टूट करके फ्री हो जाएगा और एट लास्ट में रिएक्शन में जहां भी माइनस चार्ज आएगा वहां जाकर के वो जुड़ जाएगा। तो अब यहाँ पर जो OH आया है ये कार्य कर सकता है एज ए न्यूक्लियोफाइल और एज ए बेस। मैं थोड़ा सा डिटेल में बताऊंगा क्योंकि आप लोगों को इतना जानकारी नहीं होती है। तो देखें जरा, न्यूक्लियोफाइल की तरह कब कार्य करेगा और बेस की तरह कब कार्य करेगा। जब भी हमें कार्बोकैटायन मिलेगा और इन स्पीशीज को अटैक करना होगा तो ये बनेगी न्यूक्लियोफाइल। और जब भी हमें प्रोटॉन्स को निकालना होगा, यानी कि अम्लीय हाइड्रोजन को निकालना होगा, तब ये बेस की तरह कार्य करेंगे। अम्लीय हाइड्रोजन क्या होता है, किसी भी कार्बोनिल कंपाउंड में यदि अल्फा हाइड्रोजन है तो वो अम्लीय हाइड्रोजन ही होता है, ठीक है ना। अच्छा, अगर तुम इसको बेस की न्यूक्लियोफाइल की तरह कार्य भी करा दो तो देखना जरा, अगर कार्य करा दोगे तो इधर जाकर के ये इस टाइप से हो जाएगा और ये OH जुड़ जाएगा इधर, और H इधर जो वाटर का H आएगा इधर, तो एक कार्बन पर 2 OH ग्रुप हो जाएंगे, तो वो बहुत ही अनस्टेबल मॉलिक्यूल्स हो जाएगा। और केमिस्ट्री में कभी ऐसी घटना नहीं घटना चाहती है जिससे उसको स्टेबिलिटी कमजोर हो जाए और वो अनस्टेबल हो जाए। इसलिए यह इस कंडीशन में कभी भी न्यूक्लियोफाइल की तरह कार्य नहीं करेगा, बेस की तरह कार्य करेगा। तो हम लिखेंगे क्या, फर्स्ट स्टेप। और फर्स्ट स्टेप में यदि थ्योरी में लिखना है तो लिख सकते हैं कि इस स्टेप में NaOH से निकला हुआ OH आयन बेस की तरह कार्य करता है और कार्बोनिल कंपाउंड के अल्फा हाइड्रोजन को रिमूव करा के वाटर में कन्वर्ट कर देता है। देखिए ऐसे R सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड H प्लस OH माइनस। तो ये क्या करेगा, इस पे अटैक मारेगा और ये शेयर्ड इलेक्ट्रॉन इस तरफ आ जाएगा और ये बन जाएगा R सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH2 माइनस और प्लस H2O। तो ये बना हमारा कार्ब एनायन। क्या बन गया हमारा, कार्ब एनायन। अच्छा, ऐसा करने से इसे क्या फायदा है, देखो इसमें अब इसको रेजोनेंस मिलने लगेगा, तो रेजोनेंस की स्टेबिलिटी के कारण ये ऐसा करना पसंद करता है। अब दूसरा स्टेप क्या है, सेकंड स्टेप लिखेंगे। इस स्टेप में बना हुआ कार्ब एनायन क्लोरीन के बॉन्ड को विषमांगी हेटेरोलेटिक के फॉर्म में तोड़ करके उसे ऋण आयन में कन्वर्ट करा देता है और मोनोक्लोरो कार्बोनिल कंपाउंड का निर्माण करता है। तो देखें जरा इसमें, ये R सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O CH2 माइनस और ये Cl सिंगल बॉन्ड Cl। तो अभी तो ये शेयर्ड इलेक्ट्रॉन बीचों बीच है, जैसे ही इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसके नजदीक पहुंचेगी तो रिप्लेट होने लगेगी इलेक्ट्रॉन, तो इस पर थोड़ा सा धन चार्ज आने लगेगा, इस पर थोड़ा सा ऋण चार्ज आने लगेगा,
यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट इसमें उत्पन्न होगा, तो ये अटैक मार देगा इधर, और जब ये अटैक मारेगा तो ये क्या बनेगा, ये तुम्हारा RDS है, बाद में इसकी जरूरत पड़ेगी, मैं एक्सप्लेन करूंगा। ये अटैक मार देगा तो ये क्या बन जाएगा, RC डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड Cl, तो इधर से Cl माइनस ब्रेक होके निकल जाएगा। यही Cl माइनस ये Na+ से मिलकर के NaCl बनाएगा, और ये स्पीशीज तुम्हारी बन चुकी, ये कहलाएगी मोनोक्लोरो कार्बोनिल कंपाउंड, कार्बोनिल कंपाउंड। ठीक है, अच्छा अब क्या होगा, लिखेंगे थर्ड स्टेप। थर्ड स्टेप में क्या होगा देखिए, थर्ड स्टेप में फिर वही होगा, R सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH Cl EH, और फिर इसमें OH बेस की तरह कार्य करेगा और जाकर के इस H को एब्जॉर्ब कर लेगा, और ये शेड इलेक्ट्रॉन ऐसे खींच लेगा, और ये बनेगा R सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH Cl, ये बन जाएगा माइनस, और इधर से क्या रिमूव हो जाएगा H2। अब क्या होगा, ये फिर से अगली क्लोरीन पर अटैक करेगा, R सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH Cl माइनस, और प्लस Cl सिंगल बॉन्ड Cl। आफ्टर रिएक्शन अब ये फिर ऐसे अटैक करेगा ऐसे, तो ये बनाएगा R सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH Cl2, और ये माइनस Cl, ये Cl माइनस जाकर के फिर से कहाँ लग जाएगा Na+ में, और ये OH आकर के इस टाइप से अटैक करके H2O में कन्वर्ट हो जाएगा। अब फिर से अगले स्टेप में क्या चलेगा, ये स्टेप कंटिन्यू चलता रहेगा जब तक ये इसमें अल्फा H बचे रहेंगे, तो ये RC डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CCl2 सिंगल बॉन्ड H, फिर से अगला OH आएगा। तो आप देख रहे हो कि 3 बार तीन NaOH यूज हो चुके हैं इसमें, ठीक है ना, एक बार आया था उसमें, फिर ये किधर, फिर ये अगला आ गया। तो अब देखिए जरा, फिर से ये अटैक मारेगा ऐसे, और ये इस टाइप से, इसको रेजोनेटिंग स्टेबिलिटी मिलने लगती है। अगर आप रेजोनेंस नहीं जानते हैं तो मेरे फर्स्ट वीडियो में इस पर रेजोनेंस मैंने पढ़ाई थी, 5 पार्ट में रेजोनेंस पढ़ाया था, उसमें आप देख लेना, ठीक है ना। तो R सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड, ये हो जाएगा CCl2, और ये माइनस, और फिर एक बार ये जो है H2O बन के रिमूव हो जाएगा। तो अब अगले स्टेप में फिर क्या होगा, फिर से अटैक करेगा ये किस पर, क्लोरीन पर, और देखिए जरा, R सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CCl2, ये माइनस प्लस Cl सिंगल बॉन्ड Cl, तो ऐसे अटैकिंग होगी, और ये बनाएगा R सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CCl3, और इधर लिख देते हैं माइनस Cl माइनस, ये Cl माइनस फिर जाकर के Na से लग जाएगा। अब ये बना तुम्हारा क्लोरो कार्बोनिल कंपाउंड। अच्छा, हमारा क्लोरल क्या होता है, क्लोरल हमारा इधर R के स्थान पर क्या लगा रहता है, H लगा रहता है। यही तो कारण है कि क्लोरल हमारी ये रिएक्शन देता है, क्योंकि क्लोरल तो और इजीली देता है। अभी हमें इस स्टेप तक लाने तक इतना वर्क जो करना पड़ा, उसमें ये वर्क हमें किया हुआ मिल जाएगा, और देखना अगला स्टेप इधर से प्रारंभ हो जाएगा। तो अब लिखेंगे हम थर्ड स्टेप, कौन सा, थर्ड स्टेप। देखिए लिखेंगे इस स्टेप में OH माइनस अब न्यूक्लियोफाइल की तरह अटैक करता है, और हमें न्यूक्लियोफाइल की तरह अटैक करता है, और हमें कार्बेनायन प्राप्त होता है। देखिए R सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CCl3, और प्लस OH माइनस। अब देखिए जरा, अब जैसे ही शेयर्ड इलेक्ट्रॉन इस तरफ जाएगा, ठीक है, तो ये इधर इस पर आक्रमण मारेगा,
क्यों मारेगा मैं अभी बता रहा हूं, इसमें स्टेबिलिटी मिल रही होगी इसको, ठीक है। देखिए इधर तो ये बनेगा R सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड O माइनस, और ये होगा तुम्हारा सिंगल बॉन्ड Cl3 और ये OH। अच्छा, अब जैसे ही अटैक मारेगा तो ये बैक बॉन्डिंग बनाता है। अब बैक बॉन्डिंग बनाता है, अगर इधर कोई लीविंग ग्रुप अच्छा ना होता तो हमें OH को वापस करना पड़ता, लेकिन तुम जानते हो CCl3 ये बहुत अच्छा लीविंग ग्रुप है, ये Lg लीविंग ग्रुप की तरह कार्य करता है, इसलिए जैसे ये बैक बॉन्डिंग बनाएगा तो ये ऐसे रिमूव हो जाएगा, लीविंग ग्रुप के रूप में लीव हो जाएगा। और अगला क्या बनेगा जाकर के, ये बनेगा R सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH, और ये होगा CCl3 माइनस। अब ये चीज बन गई, देखिए जरा, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है तो ये प्रोटॉन को त्यागने वाला है, और ये बहुत अच्छा बेस है, क्या है, बहुत अच्छा क्षार है ये, तो ये क्या करेगा, इस प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर लेगा ऐसे इस टाइप से, और ये बनाएगा R सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O माइनस और प्लस CHCl3, तो ये कंपाउंड बना। अब देखो ये CHCl3 कहां से आया, यहीं से तो आया जहां पर तुम्हारा अल्फा कार्बन था। अगर यहाँ 3 हाइड्रोजन ना होते, 3 अल्फा हाइड्रोजन ना होते तो कभी क्या क्लोरोफॉर्म बन सकता था, क्या नहीं बन सकता था। इसलिए इस रिएक्शन में 3 अल्फा हाइड्रोजन का होना अनिवार्य है, वो अगर 3 अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो फिर हेलोफॉर्म नहीं बनता है, ये क्लियर हो गया। अच्छा, क्लोरल रिएक्शन क्यों देती है, क्योंकि हमें इसी चीज की तो जरूरत है, और क्लोरल में पहले से मिल जाता है। अब देखो जरा, ये आ गया इधर, तो इधर ये जो सोडियम आयन घूम रहा है वो इधर आकर के लग जाएगा, तो ये होगा तुम्हारा सोडियम सॉल्ट हो गया कार्बोक्सिलिक एसिड का, और ये क्लोरोफॉर्म हो गया। अच्छा, तो इस टाइप से एक रिएक्शन कंप्लीट होगी। अब मैं RDS स्टेप की बात करता हूँ थोड़ा सा। RDS स्टेप जो होती है वो कठिन स्टेप होते हैं, तो देखो पहली स्टेप था ये R सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड H, जो इधर OH माइनस अटैक मार रहा था ऐसे और जी ऐसे, यही RDS स्टेप था। RDS स्टेप का मतलब है रेट डिटरमाइन स्टेप, तो आता है रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू होगा कितना, K इंटू R C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH3 इंटू OH का कंसंट्रेशन। तो कितने रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स पर डिपेंड करती है, 2 पर। सो तुम्हारा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इक्वल टू हो जाए कितना, 2, सेकेंड ऑर्डर ये रिएक्शन है। तो आई होप इसकी मैकेनिज्म बिल्कुल क्लियर हो गई होगी आपको, और अगर कहीं कोई दिक्कत है तो आप कमेंट्स कर सकते हैं। इसके बावजूद में अब नेक्स्ट वीडियो आपको बहुत ही जल्दी दूंगा, इसी आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, ताकि हमारी एनर्जी का आप स्रोत बने। जय हिंद, वंदे मातरम।